नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं रामपुर के स्वार विधानसभा के नरपत नगर में और आज बात करेंगे यहां के चुनावी मुद्दों की, क्योंकि रामपुर में एक बार फिर चुनाव है। और बात करेंगे अब यहां की जनता से, सीधे पूछ लेते हैं कि क्या यहां के मुद्दे हैं। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? सर, मुद्दे तो यही हैं कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमने 5 साल अब्दुल्ला जी को विधायक बनाया, यहाँ विधायक वो रहे। आन के 5 साल के अंदर अंदर कभी भी किसी बस्ती में आन के उन्होंने देखा हो कि क्या हालात गुजरे हैं, कितनी भुखमरी यहाँ पर चल रही है। गरीब तबके के लोग तो हर कहीं होते हैं ना। अब मतलब ये निकल के आता है कि हमारे जो गलती हुई हैं उन गलतियों को हम दोबारा नहीं करना चाहते हैं। 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या क्या काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। जब आन के नहीं देखेंगे तो काम कहाँ से करेंगे सर? जब आएंगे तभी तो काम करेंगे। तो क्या सोच रखा है इस बार? अब सोच रखा है चेंज करेंगे। ठीक है, तो बदलने की बात कर रहे हैं यहाँ की जनता। और बात करते हैं, यहाँ पर सरदार जी हैं, सरदार जी से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं स्वार की जनता के? देखिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो स्वार की जनता है, ये पिछले 2 बार से विधायक चुना गया दूसरी पार्टी का, और उसने कोई विकास नहीं करवाया। आप जानते हैं कि जो विकास का मुख्य स्रोत है वो सरकार होती है, और सरकार से जो जनता के लिए कार्य कराए जाते हैं वो एक विधायक के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन जब विधायक खुद ही अपनी उलझनों में उलझा हुआ हो और वो क्षेत्र का विकास क्या करेगा, तो ये जो भावनाओं में बहकर यहाँ की जनता से जो गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने एक गलत प्रत्याशी को चुना, अब वो जनता अपने आप भुगत रही है। क्योंकि विकास का जो लेवल सरकार द्वारा पीछे 4-5 साल से 6 साल से योगी जी के जो उनके कार्य थे वो पूरे इस क्षेत्र को नहीं मिल पाए, वो विकास यहाँ नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार अपनी तरफ से सारे विकास करती है, लेकिन जब विधायक ही नहीं होगा, बीच में कड़ी ऐसी नहीं होगी जो कि जनता का भला कर सके, जो जनता के कार्य करा सके, जो जनता के विकास लखनऊ से लाकर अपने क्षेत्र में ला सके, तो नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए अब जनता को ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमें ऐसा ही एक बंदा या ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा जाए और विधानसभा से ही हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए सारे विकास कार्य कराए। जनता के लिए जो भी ज़रूरी सहूलतें हैं, जो भी सरकार की तरफ से गरीबों के लिए या विकास के लिए जो भी एक राशि है या जो भी है, क्षेत्रीय समस्याओं की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या क्षेत्रीय कोई व्यक्ति होना चाहिए, या फिर जैसे कि हमारा पिछली बार रहा, यहाँ पर अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा, रामपुर से आते हैं वो, और हैदर अली खान रहे, तो क्या लगता है आपको इस बार? देखिए साहब, मेरा मानना ये है कि हम कहीं से भी आएँ वो मायने नहीं रखता है। हमारा मायने ये रखता है कि हम उस क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं और उस क्षेत्र से हम कितने जुड़े हुए हैं। अब देखा जाए, आपने 2 व्यक्तियों का नाम लिया, तो आजम खान साहब या उनके बेटे ने कभी भी इस क्षेत्र से, कभी इलेक्शन से पहले कभी भी कोई वास्ता नहीं रखा। यहाँ तक कहा जाता था लोगों से कि आप तो स्वार से आए, नूरमहल जाइए। तो यहाँ की जनता जो है फिर लौट फिर कर कहाँ जाती, नूरमहल ही गई है। तो यहाँ की जनता ने अब यही सोचा है कि अगर नूरमहल से, जैसे कि युवा हमजमिया है और उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में मैंने देखा है कई गाँवों में बहुत ज़्यादा उनका ऐसा रहा है कि लोगों के दुख सुख में समस्याओं पर वो पहुँचते हैं। तो जनता का मुझे लग रहा है कि इस बार पूरा मूड ये बन चुका है कि जो उनसे गलतियां हुई हैं वो उसको हटाते हुए गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं आप। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं स्वार की जनता के? ये मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे बहुत परेशान हो गए लोग। 10 साल बिल्कुल बेकार हो गए, कोई विकास यहाँ का हुआ ही नहीं है। क्यों? 2 बार अब्दुल्ला आजम यहाँ से विधायक रहे, यहाँ काम नहीं करे उन्होंने? काम ही नहीं रहे, वो अपनी उलझनों में रह गए। यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, आए नहीं यहाँ तक लोग, देखा नहीं आन के कुछ। अब हम जब यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को। क्या ज़रूरतें क्या है यहाँ पर, क्या किस तरीके का विकास चाहते हैं आप लोग? ये ज़रूरत है, स्कूल का काम है हमारे यहाँ। शिक्षा बढ़िया नहीं हो रही यहाँ पे। शिक्षा होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, अच्छे यही काम होते हैं पब्लिक के। छोटे काम हैं ये काम होते हैं, और क्या काम होते हैं? तो ये छोटी बड़ी ज़रूरतें हैं जो कि यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही, इनको लेकर भी यहाँ के लोगों को समस्या है। बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फरीद है। फरीद भाई, क्या लगता है इस बार तो सर बदलाव होगा। क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव? पीछे साहब 10 साल से लोग गलती करते चले आ रहे हैं, बार बार गलती थोड़ी करेंगे। बदलाव चाहेंगे साहब। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके की ज़रूरत है? बस ज़रूरतें यही है कि साहब जो है ये देखने को तो मिलते नहीं साहब। इन्हें तो उलझन अपनी बता रही है, अपनी उलझनों से कहाँ निपट पा रही है। एक बात सुनो साहब, भाई अपनी उलझन से निपटे तो हमें देखें। अभी हमारे गाँव में कोई परेशानी पड़ रही है, कोई बात है, अगर नूरमहल का दरवाज़ा खटखड़ा हो तो वो लोग हाजिर हैं। नवेद मियाँ साहब की बीवी फील्ड में हैं,
हम जमिया तो हैं ही हमारे साथ, फील्ड में हैं, आधी रात भी आते हैं, बेवजह भी चक्कर लगाते हैं गाँव के अंदर आकर। सब लोग ये हमजा मियाँ कर रहे हैं, क्या वजह है जब इसकी? जो पूछेगा तो उसी का नाम तो लिया जाएगा, जो दुख में काम आगा उसी को पूछा जाएगा। वो आते हैं, बीच में मिलते हैं, सब लोगों से घर घर जाते हैं, मिलते हैं, ब्याह शादी पे गांव में, पूरे गांव में दौरा करते हैं, 8 दिन में 1 राउंड तो उनका इधर लगता ही लगता है, तो फिर उन्हीं तो कहा जाएगा। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है? यानी कि देखा जाता है क्षेत्रीय मुद्दा होता है, कुछ क्षेत्र के लोग होते हैं उनको वोट देने की बात होती है, या फिर मुस्लिम चेहरा है तो मुस्लिम आबादी यहाँ ज़्यादा है, क्या कुछ ऐसा कैलकुलेशन रहने वाला ना है? सर मुस्लिम आबादी की बात है ना क्षेत्रीय की बात है, ये तो हमें ऐसा लगता है, मेरी करीब 45 वर्ष उम्र है, मैं देखता हूँ कि इनका परिवार गाँव में रहता, तो हमें तो अपने क्षेत्र के यही लगते हैं। आधी रात ही ना बोला, आधी रात तैयार हो, क्षेत्र के आदमी को दरवाजा खटखटाओ तो मोबाइल स्विच ऑफ है उसका, तो फिर हमें क्षेत्र के से क्या मतलब, हमें तो इनसे मतलब है साहब। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस बार की? जी बदलाव होगा, बदलाव किस तरीके का बदलाव चाहते हैं आप? इसी तरह का बदलाव चाहते हैं कि दूसरा चेहरा कोई बने। अब्दुल्ला आजम पसंद नहीं है क्या? अब वो बेचारे अपने कामों में हैं, अब क्या अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, अब क्या करेंगे वो, अगर कहाँ है जनता की पसंद वो अब। 2 बार विधायक रहे हैं आपके यहाँ के, जी जी, तो क्या काम नहीं कराया उन्होंने? वो अपनी परेशानी से उन्होंने फुर्सत नहीं मिली, काम ही क्या कराते वो। तो देखिए जिस तरीके से रियासत दौर से सियासी सफ़र तक जो भी अब तक हुआ है, स्वार की सरजमी पर लोगों उसे अपनी ज़ुबान में बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब बदलाव देखना चाहते हैं, क्या विकास कार्य चाहते हैं। तो इन सब बातों को लेकर स्वार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले इस चुनाव में किसके सर सेहरा पहनाते हैं। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।